कस्बे में संजय नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। संजय की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांज कर किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर गुजरा कर रही थी। संजय स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था, अक्सर चुपचाप बैठा रहता। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है। इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर संजय को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तेज है। माँ ने उसका एडमिशन दूसरे किसी स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा, संजय ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने परीक्षा भी पास की और प्रोफेसर बन गया। संजय की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी, और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। संजय के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जी पाएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी चश्मा माला और अन्य सामान लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में संजय के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। संजय एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 20 साल पहले दी थी। संजय उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा संजय पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेलकूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से संजय का दिमाग विकसित नहीं हो पाई है, इसलिए हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि संजय का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रख कर इसे पढ़ाएं। प्रधानाचार्य। संजय जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माएँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख ले, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी त्याग करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ की जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट्स कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।